Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Education and Skills. आज मैं हाजिर हूँ क्लास 10 की इंग्लिश के साथ, जिसका यूनिट 4 है आज, यानी कि हमारी आधी बुक आज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैं 3 वीडियोस में 3 यूनिट्स को अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं मेरी वीडियो देखी तो काइंडली मेरे चैनल का विजिट करें। मैंने इंग्लिश क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोगों ने वो भी देख लेनी है। उसके अंदर मैंने तमाम इंग्लिश के वीडियोज़ सेंड करती रहती हूँ। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश में तमाम ये जो है सब्जेक्ट्स क्लास 10 के मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो काइंडली देख लें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि वो भी जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। ओके, ताकि एंड टाइम पे एग्ज़ाम्स के वक्त पे आप लोगों को जल्दी ना हो, आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो विदाउट टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं आपको विदाउट मीनिंग पढ़ा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इंग्लिश फिर पढ़ाऊँ फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करूँ तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग बोर हों। सो लेट्स स्टार्टेड। अब मैं इंग्लिश नहीं रीड करूँगी, डायरेक्ट उर्दू आपको बताती जाऊँगी, मेन पॉइंट्स जो है, ठीक है। फिर इसके अलावा इंग्लिश आप लोगों ने खुद लाजमी पढ़नी है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, उसके लिए इन्होंने यहाँ एक पिक्चर दी है आपको। ये पिक्चर आप लोगों ने गौर से देखनी है, जिसमें आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम दिया हुआ है और मोबाइल फ़ोन बीच में दिए गए हैं। ये आप लोगों ने पिक्चर गौर से देखनी है। अब इस पिक्चर को गौर से देखें और पढ़ें इसको कि ये क्या कहना चाह रही है ये पिक्चर। ये पिक्चर क्या कहना चाह रही है सोशल मीडिया के बारे में, यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम क्या है, सोशल मीडिया है। मोबाइल क्या है, ज़रिया है सोशल मीडिया का, ठीक है ना। तो डू यू नो व्हाट इज़ द मीन ऑफ बाय सोशल मीडिया? सोशल मीडिया से क्या मतलब है? अब आप लोगों ने मुझे इन तमाम चीज़ों के जवाबात कमेंट बॉक्स में लाजमी देने हैं। और हर साल मैट्रिक क्लास में ये सोशल मीडिया लाजमी आता है। ऐसे तो आप लोगों ने इसको अच्छे से लेना है, लाइटली नहीं लेना है इसको कि ये ईजी है, हमें आता है या क्या। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इन 3 सवालों के जवाब कि ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें ये क्या कहना चाह रही है। नंबर 2 पे सोशल मीडिया का क्या मतलब है। नंबर 3 पे कि सोशल मीडिया अच्छी होती है या बुरी होती है। इन 3 सवालों के जवाबात मुझे चाहिए आप लोगों से कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। जो कि यहाँ प्री रीडिंग में ये तीनों सवाल दिए गए हैं आपको, ठीक है। सोशल मीडिया क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे लेसन का नाम है सोशल मीडिया। सबसे पहले उसके अंदर क्या कह रहा है हमें, जैसे ही जो है सोशल मीडिया की या इंटरनेट की आमद हुई, एडवेंट कहते हैं आमद को, लिखते जाएं साथ साथ। जैसे ही सोशल मीडिया की आमद हुई, दुनिया बहुत छोटी हो गई। अब छोटी कैसे हो गई दुनिया भाई? दुनिया तो वैसी की वैसी रही ना। सोशल मीडिया के आने से क्या हो गया, देखें भाई, जब पहले दौर था जब सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं था हमारे पास, तो क्या होता था हमारे पास कि किसी की डेथ हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो एक बंदा वहाँ से आता था और हर जगह जो है ना फैलाता था कि इसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब किसी की भी डेथ आती है, एक मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टोरी लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं। मिनटों में हमारे पास कितने सारे कॉन्टैक्ट्स के बाद कितने सारे लोगों के पास पता चल जाता है कि किसी की डेथ हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ ये मैं आपको। ये तो इसका फ़ायदा है कि बहुत जल्दी से हमारी जो है ना हमारी चीज़ों को कर देती है आगे, यानी दूसरों तक पहुंचा देती है। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या आइडिया देना चाहते हैं। अब कोई बंदा बिज़नेस कर रहा है, मैं इसको आइडिया देना चाहती हूँ कि कौन सा बिज़नेस आगे चलेगा। वो आइडिया करने के लिए पहले के दौर में अगर मैं होती तो मुझे क्या करना पड़ता, उसके पास जाना पड़ता। लेकिन अभी सोशल मीडिया के दौर में मैं क्या कर देती हूँ, एक उसको मैंने व्हाट्सएप कर दिया या ट्वीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो उसके पास पहुँच गया, ठीक है। नेक्स्ट पैरा के अंदर, यानी 2 नंबर पैरा के अंदर कह रहे हैं हमें कि जैसे ही सोशल मीडिया हमारे पास आया, यानी सोशल मीडिया की जैसे ही हमारे पास शुरुआत हुई, दुनिया चेंज हो गई, पूरी कम्युनिटी चेंज हो गई। पहले के दौर में सिर्फ अपना एक जो है गांव, घर, शहर जो है ना, सिर्फ एक ही गांव के एक तबके के, कम्युनिटी के लोगों को हम जानते थे, ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे हम।
और आज हम काउंटलेस लोगों को जानते हैं जो कि हम जिनसे बात भी हमने नहीं की होती, जिनको देखा भी नहीं होता, वो भी हमारे फेसबुक के फ्रेंड होते हैं, इंस्टाग्राम के फ्रेंड होते हैं। सो ये सारी जो है ना क्या चीज़ें हैं कि ये सोशल मीडिया के हमें फ़ायदे हैं, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल लोगों के लिए भी ये बहुत सारे फ़ायदे देता है। स्टूडेंट्स अपने एजुकेटर्स से रिसर्च कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम में वो जो है अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब यूट्यूब से ही काफ़ी सारी हम नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया का एक ज़रिया है, पढ़ाने का एक ज़रिया है, ठीक है ना। नंबर 3 पे आता है हमारे पास। नंबर 3 वाला क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया जो है ना ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन बिजनेसेस का ये बहुत ही तेज़ तरीन जो है ना प्लेटफॉर्म है। यानी कि हम अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हमारा तेज़ तरीन चलता है स्टूडेंट। सो ये बात उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी। सो इसके बाद इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो है बायर्स को यानी हमारे ख़रीदारों को हम बुला सकते हैं उसी के ज़रिए, और हम घर बैठे अपना जो है बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ टच ऑफ फिंगर के ज़रिए या किसी भी टच ऑफ बटन के ज़रिए हम जो है अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं घर बैठे आसानी से, ठीक है ना। फिर नंबर 4 पे हमारे पास आता है कि जो है सोशल मीडिया ने हमारे टैलेंट्स को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी कर दी है। अब किसी बंदे के अंदर, जैसे मेरे अंदर लेक्चर प्रोवाइड करने का कोई स्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरे अंदर जो है मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं दूसरों को समझा सकती हूँ अपनी बात। सो मैंने क्या किया, यही टैलेंट अपना यूट्यूब पे दिखाया, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पर दिखाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। सो क्या हुआ कि ये मेरा टैलेंट दूर तक लोगों तक फैला, ठीक है ना, ठीक है ना। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को शेयर किया। तो ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो को भी शेयर करना है ताकि मेरा टैलेंट भी दूसरों तक पहुंच सके। मुझे सपोर्ट करने हैं आप लोगों ने, स्टूडेंट्स, ओके। सो ये भी सोशल मीडिया का एक फ़ायदा है। नंबर 5 पे कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है हमारे पास। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको 5वें पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो है हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया हमारे पास हमें क्या सहूलत देता है कि हमें बहुत आसानी से जो है ना क्या कर देता है, हमें सबसे जो है ना जोड़ देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो कि लास्ट टाइम में आपको एग्ज़ाम्पल दी भी गई है, वो एग्ज़ाम्पल ये है कि देखिए हमारी कोई फैमिली इवेंट होता है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फैमिली इवेंट होता है, किसी की बर्थडे पार्टी है या कुछ भी है। अब कोई आपका एक रिलेटिव है या फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ नहीं है इस वक्त, या कहीं आपकी किसी भी रीज़न की वजह से कहीं गया हुआ है, किसी दूसरे फॉरेन कंट्री है या कहीं भी गया हुआ है या बहुत दूर है कि आपके इतने से इवेंट के लिए वो नहीं आ सकता है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है सोशल मीडिया के ज़रिए अपने साथ जोड़ के उस इवेंट में शामिल कर सकते हैं। सो ये भी एक फ़ायदा है। तो फिर उसके बाद जो है 6 वाले पॉइंट पे लिखा गया है कि जो है सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नुकसानों की तरफ कि सोशल मीडिया के कौन कौन से हमारे पास नुकसान। ये तो हमने कर दी सारी फ़ायदों की बात, अब आते हैं नुकसान की तरफ, और वो नुकसान हम सब अपना कर रहे हैं आज के दौर में। सो क्या है कि हमारे पास जो है सोशल मीडिया के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन नुकसान भी हैं। अब कौन कौन से नुकसान है, नंबर 7 पे लिखा गया है बिज़नेस में नुकसान। कैसे बिज़नेस में नुकसान हो सकता है हमें सोशल मीडिया के ज़रिए। अब देखें, सोशल मीडिया पे आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप कपड़ों का बिज़नेस करना चाहते हैं। कपड़ों के बिज़नेस के लिए आपको कपड़े चाहिए होंगे, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छी सी वैरायटी वाले कपड़े दें ताकि मेरी अच्छे सा बिज़नेस चले। अब कोई ऐसी फेक कंपनी आपको मिल गई कपड़े के लिए कि आपको कह रही है कि कम पैसों में भी देंगे, वैरायटी भी अच्छी होगी। आपने कहा चलो भाई ठीक है, मैं जो है ना ये कर लेती हूँ, इनसे डील कर लेती हूँ। आपने उनसे डील कर ली ना, आप उनको जानते हैं ना, वो आपको जानते हैं। उन्होंने कहा आप हमें कैश दे दें पहले ताकि हम माल तैयार करवा लें, फिर आपको देंगे। आपने उनको जो है कैश जमा करवा दिया सारा, किसी भी ज़रिए, इजी पैसा, देश के किसी भी ज़रिए से जो है ना आपने उनको पैसे जमा करवा दिए। तो फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने आपको चीट कर लिया, यानी कि उन्होंने आपको फिर वापस वो मिली ही नहीं आपको जो है वो कंपनी। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि आपका इंटरव्यू है, फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना होगा, अपना आपका बिज़नेस होगा लेकिन आपको इंटरव्यू देने आना पड़ेगा। सो इससे आपको फ़िज़िकल हार्म भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना। सो ये जो है ना इसका नुकसान है। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर पे हमें आ रहा है कि ये जो है ना सोशल मीडिया में किस तरीके से नुकसान दे सकती है। कि जो है ना हमें जो है ना सोशल मीडिया ने हम अपने जो है ख़ानदान से कट के रह जाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। यानी जिन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं उन लोगों से भी हम दूर होते हैं। क्योंकि जो है सोशल मीडिया है, हाल हवाल कर लिया बस, ठीक है ना, हाल हवाल हो रहा है।
लेकिन फ़ेस टू फ़ेस जो मिलने का जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, किसी के घर नहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं जा रहे हैं, हाल अहवाल हो तो रहा है हमारा मोबाइल पे, क्या ज़रूरत है हमें किसी के घर जाने की। तो ये हमारा फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है, जो कि पहले के दौर में हुआ करता था कि किसी से भी मिलना है, हाल चाल, किसी के घर चले जाओ, चाय पे फिर गपशप, ये सारी चीज़ें आजकल नहीं होती हैं। सो ये क्या है, सोशल मीडिया का एक नुकसान है। सो हमें इससे बचना चाहिए, हमें जो है ख़ुद से जाना चाहिए एक दूसरे तक, उनके हाल अहवाल लेने के लिए। मोबाइल फ़ोन को हमने इतना नहीं करना चाहिए कि हम अपने रिश्तों से कट के रह जाएं। सो फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि जो है ये जो है बच्चों, टीनेजर्स और यहाँ तक कि बड़ों के लिए भी मसला बन सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम में से कौन कौन से हमें हो सकते हैं, इससे हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है ड्यू टू स्क्रीन टाइमिंग, ठीक है ना। फिर डायबिटीज़ हो सकती हैं, फिर हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं। और लिटरली मेरे जो है रिलेटिव्स के यहाँ भी कुछ ज़्यादा ही मोबाइल चलाने की वजह से ये उनको फालिज हो गया था, ठीक है ना, और फिर उनके वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं अब पूरे। सो ये भी इसका नुकसान है। ये मैंने आप लोगों को इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग जो है इस नुकसान से बचें, स्क्रीन रिड्यूसिंग करें, जितनी हो सके स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद फ़िज़िकल हेल्थ पे हमें क्या मसला हो रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ पे हमें क्या असर पड़ रहा है। सो ये मेंटल हेल्थ को भी बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। अब मेंटल हेल्थ से हमें क्या जो है ना हो रहा है कि मेंटल हेल्थ से हमें नींद नहीं आती है, हमारा पूरा ध्यान मोबाइल में होता है, मोबाइल में हम अलग अलग सी चीज़ें देखते हैं, फिर उससे हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, फेलियर्स, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को जो है क्लियर करना पड़ता है। ये हमें 9वें वाले इसके अंदर लिखा हुआ है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, ठीक है ना। सो मतलब कि जो है हमारी जो है ये 9 वाले पॉइंट के अंदर हमें ये कहा गया है कि हमारी हमारी नींद हमें सही से नहीं आ रही होती, हमारा दिमाग घूम रहा होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे सारा जो है ना, इतनी नींद लेने के बाद, अच्छी सी रूटीन होने के बावजूद भी हम जो है थकावट सी महसूस कर रहे होते हैं। वो क्या होता है, स्क्रीन की वजह से, यानी कि हमारे सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोगों को अब ये जो है यहाँ पे जो 11 नंबर पे लिखी हुई है ना, ये भी जो है ना, ये 11 नंबर पे जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है रिसेंटली हमारी साइकोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिकल जो हमारी रिसर्च थी, उन्होंने हमें बताया कि सेल्फीज़ खींचने से भी या उनको भी पोस्ट करने से भी हमें कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना, जिसे अमेरिका उन्हें सेल्फिटिस डिस्पेरिन कहा है, उस डिसऑर्डर का नाम है, ठीक है ना। जो सेल्फीज़ बहुत ज़्यादा खींचने से, बहुत ज़्यादा सेल्फी स्टिक्स करने से या उनको पोस्ट करने से हमें हो रहा होता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा होता है, सिंपल, इसके अंदर ये थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है, मैं आपको नॉर्मल से बताऊँ कि इसके अंदर नंबर 1 क्या होता है। क्या हम जो है अक्सर ऐसा होता है, इमेजिन करें, ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी पिक्चर्स देख के ना उदास हो रहे होते हैं कि मेरी पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं आई, मैं इतना अच्छा तैयार हुई और मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आई, अब मैंने ये पोस्ट कर दी, अब लोग जो है ना अब क्या कहेंगे, ख़ुद को हम कंपेयर, हमारी पिक्चर्स को दूसरों की फ़ोटोज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैं अच्छी नहीं लग रही थी, या मैं तो अच्छी लग रही थी लेकिन मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई। तो ये सब कुछ हमारे जो है ना सोशल मीडिया का ये भी नुकसान है हमारे पास, जो आप लोगों ने ये नहीं करना है, ठीक है। अब आप स्टडी पे फोकसिंग रहें, आपको सेल्फीज़ की नीड ही नहीं होगी, या सेल्फीज़ की क्या ज़रूरत है हमारे पास। सो फिर इसके बाद जो है इन शॉर्ट, यानी कि हम शॉर्ट में अगर ये जो है ना लिखें कि जो है सोशल मीडिया के प्रॉस एंड कॉन्स की मीनिंग होती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी फ़ायदे और नुकसान, ठीक है ना। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, ठीक है ना। अब एक मैं आपको अपने तजुर्बे से अगर बताऊं, मैं आपको अगर बताऊं तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए सोशल मीडिया का फ़ायदा लेने के लिए, सोशल मीडिया के नुकसान से बचने के लिए क्या आपने करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने ये करना है कि अपनी एक स्ट्रिक्ट लिमिट आपने कर लेनी है कि मैंने तो ये मोबाइल यूज़ ले लिया है, मैंने मोबाइल, लेकिन मैंने सिर्फ स्टडी के लिए इसको इस्तेमाल करना है, जस्ट फॉर स्टडी, ठीक है ना। ये इंस्टा, टिकटॉक और ये फालतू की चीज़ें जो है ना आपने नहीं करनी है। लिटरली मेरे पास जो है टिकटॉक, इंस्टा, ये सब कुछ नहीं है, ये फालतू की चीज़ें आप लोगों ने इंस्टॉल ही नहीं करनी, ना अकाउंट बनाने हैं, ठीक है ना। मेरे पास ना इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है ना। ये यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया हुआ है जो कि भी स्टडी के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ताकि मेरी जो है ना चीज़ें भूले नहीं, आप लोगों के साथ भी शेयर होती रहें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो है ना एक सोशल मीडिया की लिमिट ले लेनी है कि मैंने इससे आगे नहीं जाना है, मैंने इसको स्टडी के लिए इस्तेमाल करना है, मैंने इसको जो है ना फालतू के कामों के लिए यूज़ नहीं करना है, जैसे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या बच्चे आजकल के दौर में पढ़ाई से बिल्कुल हट गए, लेकिन ये मोबाइल, सोशल मीडिया यहीं रहेगा, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो है ना आप लोग पढ़ना है, आपको अपना फ्यूचर आपको करना है, ठीक है ना।
फ्यूचर में आपने कुछ ना कुछ करना है तो आपने सोशल मीडिया से अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल आप पढ़ भी रहे हैं, आप सोशल मीडिया का भी यूज़ करें, दोनों में बैलेंस नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि इससे आपकी नींद ख़राब हो रही है, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है दोनों में, हो दोनों रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं आप, लेकिन इससे आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा। सो आपने एक टाइम टेबल बनाना है, लिमिट्स बनानी है जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो आप लोग इससे जो है इसके से फ़ायदों से और नुकसानों से बच सकते हैं। फ़ायदे आपको मिलेंगे और नुकसान से आप लोग बच सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे MCQs दिए गए हैं, तमाम तीनों MCQs को मैं हल करवा देती हूँ आपको, ठीक है ना। ये MCQs हमें क्या कह रहे हैं कि इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया अच्छी है, बुरी है, कुछ भी नहीं है, या अच्छी और बुरी दोनों है। क्या आंसर होगा इसका? यस, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं, ठीक है ना। सो आंसर लगाएंगे आंसर डी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, द सोशल मीडिया इज़ समथिंग दैट इज़ यूज्ड बाय, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो बूढ़ों से इस्तेमाल की जाती है सिर्फ, या सिर्फ जवान इसे इस्तेमाल करते हैं, या सारे एजेस के लोग इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो सारी एजेस के बच्चे इस्तेमाल, सारे एजेस के लोग जो है ना यूज़ करते हैं, यानी कि सी, पीपल्स ऑफ ऑल एजेस। इन कंक्लूजन द राइटर सेज दैट द सोशल मीडिया शुड बी इग्नोर, यानी सोशल मीडिया को इग्नोर करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी के घर में कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, या इसको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इसको गिव अप कर देना, छोड़ देना चाहिए बिल्कुल, या इसको डेली यूज़ करना चाहिए। यानी हमें ये राइटर का कहने का मतलब है कि आपको इस्तेमाल करें आप, इससे कोई इशू नहीं है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करें। इट्स बीन बी, ठीक है। पहले का आंसर डी, सेकंड का सी एंड बी, ठीक है। सो आज का मैंने ये यूनिट करवा दिया, एक्सरसाइज भी आपको एक करवा दी है मैंने। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बाकी प्री हेडिंग क्वेश्चन के आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।